हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबर के बारे में। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बाबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था जानेंगे। उसके बाद बाबर का राज्याभिषेक कब हुआ था तथा बाबर के विजय अभियान और बाबर के भारत पर आक्रमण के क्या कारण थे, उन्हें जानेंगे। और उसके बाद बाबर के भारत पर कितने युद्ध हुए, किनसे युद्ध हुए, उनके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम मैप के माध्यम से बाबर से जो संबंधित स्थान है, उनके बारे में जान लेंगे। दोस्तों, यह पूरा हमारा भारत का क्षेत्र है। यहाँ पंजाब है, जहाँ का सेनापति जो था वह था दौलत खां लोधी। दोस्तों, यह पर दिल्ली स्थित है, जहाँ का जो सुल्तान था वह था इब्राहिम लोदी, जो अफगान वंश का शासक था। दोस्तों, यह पूरा राजपूताना का क्षेत्र है और यहाँ पर मेवाड़ स्थित है, जहाँ का शासक जो था वह था राणा सांगा। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो नीचे दोस्तों यहाँ पर मुल्तान है और यहाँ पर दोस्तों लाहौर स्थित है और यहाँ पर इस्लामाबाद और यह ऊपर पे सावर है। दोस्तों, अगर हम अफगानिस्तान में बात करें तो दोस्तों यह ऊपर काबुल है। इसी के बीच में दोस्तों यहाँ पर गजनी स्थित है और इसके नीचे दोस्तों कांधार है। अगर हम दोस्तों उज्बेकिस्तान में बात करें तो यहाँ पर नीचे दोस्तों फरगना है, जहाँ पर बाबर का जन्म हुआ था और इसी के ऊपर दोस्तों समरकंद स्थित है, जहाँ पर बाबर का चाचा शासन कर रहा था। दोस्तों, अब हम चलते हैं बाबर के जन्म के संबंध में। दोस्तों, बाबर का जन्म 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन ही 1483 ईस्वी फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूरों का 5वां वंशज था। और दोस्तों, बाबर की जो माँ थी वो कुतलुग निगार खाना, जो मंगोलों की 14वीं वंशज थी। दोस्तों, अब बाबर के हम अगर पूरे नाम के बारे में जानें तो बाबर का जो पूरा नाम है वह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दोस्तों, बाबर लगभग 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी फरगना का शासक बन जाता है और अपने शासन के कुछ ही समय बाद बाबर समरकंद अभियान पर जाता है, किंतु उज्बेकों के विरोध के कारण वह समरकंद विजय नहीं कर पाता और फरगना वापस लौट आता है। दोस्तों, जब बाबर उत्तर की ओर अपने राज्य विस्तार नहीं कर पाया तो वह अपने राज्य का विस्तार दक्षिण दिशा की ओर यानी अफगानिस्तान की ओर करने के बारे में सोचता है। और दोस्तों, सर्वप्रथम 1504 ईस्वी में वह काबुल पर आक्रमण करता है और विजय स्थापित कर लेता है और 1507 ईस्वी में वह कांधार पर भी अपनी सत्ता स्थापित करता है। और दोस्तों, ईरान के शासकों की सहायता से वह कुछ समय के लिए समरकंद को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है, किंतु यह विजय उसकी स्थायी नहीं रहती और उज्बेकों ने समरकंद को जीत लिया था। तब दोस्तों बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के बारे में सोचता है। दोस्तों, भारत पर बाबर के आक्रमण करने के मुख्यतः 2 कारण बताए जाते हैं। दोस्तों, जो पहला कारण है वह यह है कि जो बाबर था वह मंगोल और तैमूरों का वंशज था और इसीलिए वह कहता है कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने भारत पर अपनी सत्ता स्थापित किए थे और वहां पर आक्रमण किए थे। दोस्तों, जो दूसरा कारण है वह यह है कि जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा थे और इब्राहिम लोदी का जो पंजाब का प्रांतपति दौलत खां लोदी था, उन्होंने बाबर को निमंत्रण दिया था कि आप आइए और दिल्ली पर भारत पर आक्रमण कीजिए और यहाँ से धन लूट करके चले जाइए। किंतु इन लोगों को यह एहसास नहीं था कि बाबर यहाँ पर सत्ता स्थापित करेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बाबर के भारत पर अभियानों के बारे में। दोस्तों, बाबर सर्वप्रथम 1519 से 1520 ईस्वी के बीच झेलम नदी के तट पर जो किले स्थित थे उन पर विजय स्थापित करता है। और दोस्तों, 15 से 19 ईस्वी में ही बाबर पेशावर पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। दोस्तों, अगर हम बात करें 1524 ईस्वी में दोस्तों बाबर आक्रमण करता है और लाहौर जो दीपालपुर का क्षेत्र था उसे जीत लेता है। और यहीं पर दोस्तों जो पंजाब का प्रांतपति दौलत खां लोधी था और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी बाबर से मिलते हैं और दौलत खां लोधी बाबर से कहता है कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए और इब्राहिम लोधी को हटा करके मुझे शासक बना दीजिए। किंतु दौलत खां लोधी का पुत्र दिलावर खां बाबर से कहता है कि आप भारत पर आक्रमण कीजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा और आप मुझे पंजाब का प्रांतपति बना दीजिएगा। दोस्तों, बाबर 1525 ईस्वी में लाहौर पर आक्रमण करता है और यहीं पर दौलत खां लोधी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, बाबर ने दिलावर खां को यहाँ का प्रांतपति नियुक्त कर देता है। दोस्तों, अब अगर हम
यही मुख्य कारण था दोस्तों, जो बाबर का और इब्राहिम लोदी का जो युद्ध होता है, और यह पहला युद्ध था जो बाबर का इब्राहिम लोदी के बीच जो भारत में लड़ गए, और इसी युद्ध को दोस्तों पानीपत का पहला युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह पानीपत क्षेत्र जो है हरियाणा में स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें, यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत हरियाणा में लड़ा गया था। और दोस्तों एक तरफ बाबर की सेना थी और दोस्तों दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगमा पद्धति दोस्तों, यह जो तुलगमा पद्धति है, इसमें सबसे पहले एक खाई होती थी, वहां पर तोपों को उसके बाद सजा दिया जाता था, और उसको एक टुकड़ी यहाँ से तथा दूसरी टुकड़ी यहाँ से आक्रमण करने के लिए तैयार रहती थी। दोस्तों अगर इस युद्ध के परिणाम के बारे में बात जाने, तो दोस्तों बाबर इस युद्ध में विजयी रहता है और इब्राहिम लोदी की युद्ध के मैदान पर ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी युद्ध के मैदान पर ही मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर हम दूसरे बाबर के युद्ध के बारे में बात करें, तो यह युद्ध 1527 ईस्वी में आगरा के निकट खानवा नामक स्थान पर होता है। यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था। दोस्तों इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और राणा सांगा युद्ध में हार जाता है। दोस्तों अगर अब हम बाबर के तीसरे युद्ध यानी चंदेरी के युद्ध के बारे में बात करें, तो दोस्तों यह युद्ध 1528 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। दोस्तों इस युद्ध में भी बाबर विजयी रहता है, और यहाँ की जो औरतें, चंदेरी की जो औरतें थी, वह जौहर व्रत कर लेती हैं। दोस्तों अगर हम बाबर के भारत पर चौथे और अंतिम युद्ध की बात करें, तो दोस्तों वह था घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों यह युद्ध बाबर और अफगान सेनाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान सेना पराजित हो जाती है और बाबर विजयी रहता है। दोस्तों अब अगर हम बात करें बाबर के मृत्यु के संबंध में, तो दोस्तों बाबर की जो मृत्यु है वह 1530 ईस्वी में हो जाती है। दोस्तों बाबर को प्रारंभ में आगरा में दफनाया गया था, और बाद में उसे यहाँ से ले जाकर के काबुल में दफना दिया गया था। दोस्तों बाबर की मृत्यु के संबंध में कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था, जिसके कारण बाबर की मृत्यु हो गई थी। यह उल्लेख बाबर की आत्मकथा में मिलता है। दोस्तों आपको बताना है कि बाबर की आत्मकथा कौन सी है। और दोस्तों जो दूसरा है वह यह है कि बाबर का पुत्र हुमायूं बीमार हो गया था, जिसके स्वास्थ्य की कामना के लिए बाबर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। दोस्तों अगर बाबर के युद्ध के बारे में हम बात करें कि इनका जो क्रम है, उसके संबंध में एक ट्रिक है कि पानी पिया, खाना खाया, चला गया, घर गया और मर गया। दोस्तों इस ट्रिक के द्वारा हम बाबर के पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, और इसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।